राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आपने मेरे सभी कथा कहानियों को सराहा तथा आपको मेरे सभी अध्याय भी अच्छे लग रहे हैं। इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और सच्चे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम बिना समय गवाए माघ मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनते हैं। कार्तवीर्य आगे बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, हे सुव्रत, किस कारण से माघ मास का बड़ा अद्भुत प्रभाव कहा जाता है। एक बार के माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से पापों का नाश होता है और दूसरे माघ स्नान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कौतूहल को सविस्तार मुझसे वर्णन कीजिए। तब दत्तात्रेय जी बोले कि हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, सफेद, मल तथा दाह का नाशक होता है। प्राणियों को तारने वाला, सबका पोषण करने वाला, जीवनदाता तथा नारायण स्वरूप है। जैसे सभी ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा उत्तम है, उसी प्रकार सब कार्यों के लिए माघ का महीना सर्वश्रेष्ठ है। मकर के सूर्य में माघ महीने में प्रातःकाल गाय के पैर के खुर डूबने योग्य जल में भी स्नान कर ले तो पापी को स्वर्ग मिल जाता है। हे राजन, यह योग बड़ा दुर्लभ है। जो अशक्त है वह भी इस योग में 3 ही दिन स्नान करके थोड़ा सा भी दान कर दे तो पुण्य का भागी हो जाता है तथा धन का इच्छुक यथाशक्ति दान करे तो वह मनुष्य दीर्घायु और धनी होता है। माघ महीने की सभी तिथियां श्रेष्ठ है, जिनमें नगर से बाहर स्नान करने वाले को तो अवश्य मोक्ष ही मिलता है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के नियमों को कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। उत्तम मनुष्यों को भूमि पर सोना चाहिए, तिल मिलाकर घी का हवन करना चाहिए, सनातन वासुदेव भगवान का त्रिकाल पूजन तथा अखंड दीपदान करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, कोठी, कनात, पर्दे और अन्न यथाशक्ति दान देना चाहिए। माघ मास में रत्ती भर स्वर्ण का दान भी समुद्र के समान हो जाता है। यह दान कभी नाश नहीं होता। हे राजन, दूसरे की अग्नि को न तापे, दूसरे का दान न लेवे, दूसरे का अन्न न खावे, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावें और दक्षिणा दें तथा एकादशी का विधि से माघ स्नान करके उद्यापन करें और प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, माघ मास की मकर संक्रांति के स्नान से मुझको यथोचित फल दीजिए। इस प्रकार मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण तथा सुमिरन करें। मकर के सूर्य में घर में गर्म जल से किया गया स्नान 6 बरस का, बाहर बावड़ी आदि में 12 बरस का, तालाब में दुगना, नदी में 4 गुना और देव सरोवर तथा महानदियों में 100 गुना और महानदियों के संगम में स्नान करने से 400 गुना फल मिलता है। हे नरोत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कोई मनुष्य माघ मास में गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना और 1000 कपिला गाय के दान के फल के पुण्य का भागी होता है। माघ मास में काले तिल और सफेद तिल मिश्रित लड्डुओं का दान करने से मनुष्य की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अपने पिता के क्रोध को शांत करने के लिए शनिदेव ने काले तिल से पूजा करी थी। इससे सूर्य देव का क्रोध शांत हो गया था। मनुष्यों को तिल का दान जरूर करना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। जो मनुष्य माघ मास में तिल से बने व्यंजन ब्राह्मण को भोजन में कराते हैं उन्हें सुमेरु पर्वत के समान धन धान्य की प्राप्ति होती है। तिल का दान करने से अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो व्यक्ति माघ मास में गरीबों को तिल का दान करते हैं उन्हें गोदान करने जितना फल मिल जाता है। माघ मास में तिल से तर्पण करने से मनुष्य का पितृदोष शांत होता है। तिल दान करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। माघ मास में तिल का दान करने से मनुष्य को कई जन्मों तक दुख नहीं उठाना पड़ता। तिल दान करने से दुर्भाग्य व दरिद्रता दोनों का नाश हो जाता है।
तिल सभी धान्यों में पवित्र धान्य है। तिल से स्नान करने, तिल का उपटन करने, तिल से हवन करने, तिल से तर्पण करने, तिल का भोजन करने, तिल का दान सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य माघ मास में तिल का दान करते हैं उनकी सभी गलतियां, सभी पाप भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। माघ मास में तिल का दान करने से घर परिवार में खुशहाली बढ़ती है। काले तिल का दान सभी दानों में शुभ फल देने वाला बताया गया है। पितरों को तृप्त करने वाला तथा देवताओं व ऋषि मुनियों को काले तिल का तर्पण करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। काले तिल व कुशा से पितरों को तर्पण करने से पितरों को बैकुंठ का वास मिलता है। कहते हैं तिल भगवान के पसीने से और कुशा रोम से उत्पन्न हुई थी, इसलिए तिल सर्वश्रेष्ठ है। तिल को देव धान्य भी कहा गया है। तिल बिना श्राद्ध कर्म अधूरा बताया गया है। मान्यता है कि तिल का दान सोने के दान के बराबर फल देता है। बिना तिल के पितर जल ग्रहण नहीं करते। माघ मास में किसी भी चीज का दान करें, लेकिन तिल हाथ में रख कर दान करने से उससे अधिक फल मिलता है। श्राद्ध में पितरों के निमित्त जल में काले तिल डालकर तर्पण करने के पीछे की मान्यता है कि काले तिल को देवताओं का अन्न कहा गया है और जल को मुक्ति का साधन बताया है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि काले तिल की एक मुट्ठी दान करने से 100 किलो सोना दान करने जितना फल देता है। इसीलिए जल के साथ काले तिल से पितरों को तर्पण करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और पितृ दोष दूर होता है। माघ मास की अमावस्या को सरसों का तेल, चावल, जूता, छाता, चने की दाल, उड़द की दाल, अन्न, वस्त्र दान करने से भी पितृदोष की मुक्ति मिलती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन 5 ब्राह्मणों को काले तिल के व्यंजन जरूर खिलाने चाहिए। आइए अब हम माघ मास में सुनी जाने वाली 5 पांडव छठी द्रौपदी की कहानी सुनते हैं। जब पांडवों को 12 बरस का वनवास हो गया, तब द्रौपदी वन में बैठकर सूर्य नारायण भगवान की स्तुति करने लगी। हाथ में तांबे का कोरा कलश और उसमें जल भरकर लाल पुष्प हाथ में लेकर स्तुति करने लगी कि हे सूर्य नारायण भगवान, तेज प्रकाश कर दो। तब सूर्य नारायण भगवान द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, तुम ये क्या मांगती हो? निपुत्री पुत्र मांगे, निर्धन धन मांगे, बुजुर्ग बैकुंठ का वासा मांगते हैं, लेकिन तू वन में अपने पतियों के साथ खुले में बैठी है और फिर भी तेज प्रकाश मांग रही है। तो द्रौपदी बोली कि हे सूर्य नारायण भगवान, आप तेज प्रकाश करिए। तब सूर्य भगवान ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब पहले में विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल निकला, तीसरे में हनुमान जी की गदा निकली, चौथे में राम भगवान का धनुष निकला, पांचवें में पशुपति नाथ की बरछी निकली। तब सूर्य नारायण भगवान द्रौपदी से बोले कि हे कल्याणी, अब तू इन शस्त्रों की पूजा कर, इससे तेरे सुमति आ जाएगी और कुमति मिट जाएगी। अब द्रौपदी ऐसा ही करने लगी। ऐसा करते हुए उसे अनेक समय हो गया। तब सूर्य नारायण भगवान द्रौपदी की पूजा से खुश हो गए और उसे एक तरी दी और कहा कि हे द्रौपदी, इस तरी में एक तुलसी का पत्ता डाल देना, तुझे मन चाहा भोजन मिल जाएगा। तेरे पास इतना भोजन आ जाएगा कि तू रोज 88,000 ऋषि मुनियों को भोजन कराएगी। तेरे हाथ से सभी ऋषि मुनि भोजन खाएंगे। उसके बाद तू अपने 5 पतियों को भोजन कराना, बाद में तू भोजन करना और तरी को मांझ कर रख देना। हे द्रौपदी, तू यह नित्य का नियम ले ले कि तू सबको भोजन कराने के बाद भोजन करेगी। तो द्रौपदी ने सूर्य नारायण भगवान को वचन दिया। अब द्रौपदी रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तरी मांझ कर चूल्हे पर चढ़ा देती, फिर 88,000 ऋषि मुनियों को सभी को भोजन खिलाती। आने वाले सभी अतिथियों को भोजन कराने के बाद अपने 5 पतियों को भोजन कराती। बाद में वह खुद भोजन करती और तरी को मांझ कर रख देती। अब रोज वह ऐसा ही करने लगी। द्रौपदी के द्वारा किए गए अन्नदान की चर्चा आकाश, पाताल, स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। जब इस बात का पता दुर्योधन को चला तो उसे बहुत जलन होने लगी। तब एक दिन दुर्वासा ऋषि दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार करने उनके महल में गए। दुर्योधन ने उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए। जब भोजन करके दुर्वासा मुनि उठे तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि हे वत्स, आज तूने मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाया, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई वरदान मांग ले। तो दुर्योधन बोला कि हे मुनिवर,
आपकी कृपा से मेरे पास सब ठाट बाट है। हे मुनिवर, अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप मेरे लिए यह पता लगाइए, पांडव और द्रौपदी वन में रहकर 88,000 ऋषि मुनियों को कैसे और कहां से भोजन करा रहे हैं। हे मुनिवर, आप अभी अपने सभी शिष्यों को लेकर उनके यहाँ भोजन करने जाइए। तब दुर्वासा मुनि मन ही मन सोचने लगे कि अरे दुष्ट पापी, मैंने तेरा अन्न खाया है तो यह काम तो करना ही पड़ेगा। किसी ने सच कहा है कि जैसा अन्न वैसा मन। तब दुर्वासा मुनि अपने कई सहस्त्र शिष्यों को लेकर पांडवों के पास पहुँचे और बोले कि हे पांडव, हम सब बहुत भूखे हैं, हमें भोजन खिलाओ। पांचों पांडव यह सुनकर थर थर काँपने लगे। वे द्रौपदी के पास आए और पूछने लगे कि द्रौपदी, क्या तुमने भोजन कर लिया? तो द्रौपदी ने हामी भर दी। तब पांडव द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, हमारे द्वार पर दुर्वासा मुनि कई सहस्त्र शिष्यों को लेकर भोजन करने के लिए आए हैं। अगर अब हमने उन्हें भोजन नहीं खिलाया तो वे हमें शाप देकर चले जाएंगे। तब द्रौपदी ने कहा कि आप दुर्वासा मुनि से कहिए कि वे तालाब पर स्नान करके आए, तब तक भोजन बन जाएगा। पांडवों ने ऐसा ही किया। इधर द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे द्वारका के नाथ, हे मधुसूदन, आपके हाथ ही अब हमारी इज्जत है। अब आपको ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। उधर द्वारिका में रुक्मिणी श्री कृष्ण भगवान को भोजन खिला रही थी। बीच में ही कृष्ण भगवान द्रौपदी की स्तुति से भोजन के थाल से उठकर खड़े हो गए। रुक्मिणी ने कहा कि हे नाथ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप भोजन के बिना ही उठकर खड़े हो गए। तब कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी से कहा कि हे प्रिय, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। मुझे मेरे भक्त याद कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। तभी कृष्ण भगवान द्रौपदी के पास आकर प्रकट होकर बोले कि हे द्रौपदी, तुमने मुझे कैसे याद किया? मैं भोजन करने बैठा ही था कि तुमने मुझे बुला लिया। अब तुम मेरे लिए भोजन का थाल लेकर आओ। तो द्रौपदी बोली कि हे ईश्वर, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। दुर्वासा मुनि अपने सहस्त्र शिष्यों के साथ मेरे घर भोजन करने आए हैं। अब आप ही मेरी इज्जत बचा सकते हैं। तब कृष्ण भगवान द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, तुम वही तरी लेकर आओ जो सूर्य भगवान ने तुम्हें दी थी। तो द्रौपदी बोली कि हे भगवान, तरी तो मैंने मांझ कर रख दी है। तब भगवान ने कहा कि द्रौपदी, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, तुम जाकर तरी लेकर आओ। द्रौपदी तरी लेकर आई तो उस तरी में तुलसी की एक पत्ती अभी भी चिपकी हुई थी। कृष्ण भगवान ने तुलसी खाकर डकार ले ली। त्रिलोकी के नाथ के डकार लेते ही उधर दुर्वासा मुनि और उनके 88,000 शिष्यों का भी पेट भर गया। उन्हें भी डकारें आने लगी। फिर कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, तुम दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुलाकर के लाओ। युधिष्ठिर दुर्वासा मुनि और उनके 88,000 ऋषि मुनियों को भोजन के लिए बुलाने गए और बोले कि हे मुनिवर, आप अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए आइए, भोजन बनकर तैयार है। तो दुर्वासा मुनि युधिष्ठिर से बोले कि हे वत्स, हम सब का तो पेट भर चुका है। उसके बाद दुर्वासा मुनि ने पांडवों और द्रौपदी को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। जहाँ त्रिलोकी का पेट भर जाए वहां सभी का पेट भर जाता है। जय हो कृष्ण भगवान की जय। राम लक्ष्मण की कहानी। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से चलता था। तब एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मैं आपको कल 4 रोटियां बनाकर के दूंगी। आप सरयू नदी के घाट पर जाना। वहां भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण आते हैं। वहां जाकर आप कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो ब्राह्मण ने हामी भर दी। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को 4 रोटी और गुड़ कपड़े की पोटली में बांधकर दे दी। ब्राह्मण पूरे रास्ते याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही वह सरयू नदी के घाट पर पहुंचा वह भूल गया और वह बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे।
यह सुनकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा कहा है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। तब लक्ष्मण बोले कि हे भैया राम, इस ब्राह्मण की बुद्धि तो मलिन और भ्रष्ट हो गई है। कहीं दुनिया में राम से बड़ा भी कोई अन्य हुआ है? तब राम भगवान बोले, भैया लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा कहा है तो तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। तब लक्ष्मण ने ब्राह्मण को सोने की अशर्फियों की थैली दे दी। सोने की अशर्फियों की थैली पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और वह सोने की अशर्फियों की थैली लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो बीच रास्ते में जंगल आया। तब घने जंगल में चोरों ने ब्राह्मण को लूट लिया। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। दोनों ब्राह्मण दंपति मन मसोस कर रह गए। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर सरयू नदी के घाट पर पहुंच गया। उसने फिर कहा, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर भगवान राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, इस ब्राह्मण ने आज भी तुम्हें ही बड़ा कहा है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण ने फिर से कहा कि हे भैया राम, यह ब्राह्मण तो शास्त्र विद्या में हीन लगता है, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, इसे शायद ज्ञात ही नहीं कि दुनिया में कौन बड़ा है, भला राम से बड़ा भी कोई हुआ है। लेकिन भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा कहा है, इसलिए इसे तुम्हें कुछ देना ही चाहिए। तब लक्ष्मण ने ब्राह्मण को सोने की ईंट दी। सोने की ईंट लेकर ब्राह्मण घर आ रहा था। रास्ते में फिर से चोरों ने ब्राह्मण को लूट लिया। ब्राह्मण दुखी मन से घर आया और घर आकर ब्राह्मणी को पूरी बात बताई। ब्राह्मणी को कुछ शक हुआ तो उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप सरयू नदी के घाट पर जाकर क्या कहते थे, मुझे बोल कर बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुमने जो मुझे बोलने के लिए कहा था मैं तो वही बोलता हूँ। ब्राह्मणी ने कहा कि आप एक बार मुझे बोल कर बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनते ही ब्राह्मणी ने अपना माथा पकड़ लिया और वह अपने पति से बोली कि हे स्वामी, भला राम से बड़ा भी दुनिया में कोई और हुआ है? हे स्वामी, अब जो मैं बोलूं आप उसे ध्यान से सुनिए। आप वहां जाकर बोलना, राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। पूरी रात ब्राह्मणी अपने पति से यही बुलवाती रही। रात भर ब्राह्मण यही बोलता रहा। सुबह होते ही ब्राह्मणी ने पुनः 4 रोटी और गुड़ कपड़े की पोटली में बांधकर अपने पति को दिया। ब्राह्मण रोटी की पोटली लेकर सरयू नदी के घाट पर पहुंचा। वहां जाकर ब्राह्मण ने सही सही बोला, राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनते ही लक्ष्मण बोला कि भैया राम, आज इस ब्राह्मण को अकल आ गई है, आज इसने आपको बड़ा बोला है तो अब आपको ही इसे कुछ देना चाहिए। तो भगवान राम बोले कि हे लक्ष्मण, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो यह जोहड़ की मिट्टी है। तो भगवान राम ने ब्राह्मण की झोली में नदी के पास की मिट्टी उठाकर दे दी। मिट्टी लेकर ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। पूरे रास्ते वह अपनी ब्राह्मणी को गालियां देता रहा। उस दिन रास्ते में उसे कोई चोर नहीं मिला। जब ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा कि आज आप क्या लेकर आए? तो ब्राह्मण गुस्से में बोला कि तेरे कहने से मैंने राम को बड़ा बोला तो मुझे यह मिट्टी मिली है। तो ब्राह्मणी बोली कि रोज तो आप खाली हाथ ही घर आ रहे थे, आज आप मिट्टी तो लाए। मिट्टी से क्या नहीं होता, मिट्टी से हम घर आंगन को लीपेंगे, चूल्हे को लीपेंगे, बची हुई मिट्टी को तुलसी क्यारे में डाल देंगे। तब ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी ने उस मिट्टी से घर आंगन को लीपा, चूल्हे को लीपा और बची हुई मिट्टी तुलसी के क्यारे में डाल दी। सुबह जब ब्राह्मण ब्राह्मणी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका 2 कमरे का टूटा फूटा मकान सुंदर नौखंडी महल में बदल चुका था।
तुलसी क्यारे में सोने चांदी हीरे मोती का ढेर पड़ा था। भगवान राम का हाथ लगते ही मिट्टी सोना हो गई। जय श्री राम। हे श्री राम जी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी की गरीबी दूर करी, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। इस तरह आज हमने माघ मास का ये महात्म्य सुना, साथ ही हमने 2 पौराणिक प्राचीन कहानियां भी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।